प्यारे साथियों, मैं विपिन यादव आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आस्था क्लासेस में। दोस्तों, अभी हम इसके पिछले वाले जो पार्ट 1 का हमने बनाया है CNC BNC मशीन के इंट्रोडक्शन के बारे में वीडियो, उसमें हमने कवर किया था कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में जो कि CNC BNC के थे। लास्ट जो पॉइंट था हमारा इमरजेंसी बटन के बारे में था, हमने कवर कर लिया उसमें। एंड अगला जो है, अब अगला जो पार्ट है हमारा वो फिक्सर है। फिक्सर के बारे में हम कवर करने वाले हैं। तो फिक्सर क्या है आइए जानते हैं। एक फिक्सर का यहाँ पे हमने लेआउट दे रखा है, किस तरह से ये फिक्सर होता है। एक VNC का ये फिक्सर है ये, ठीक है दोस्तों। फिक्सर क्या होता है, यह इस तरह का उपकरण होता है जिसमें हमारा पार्ट लगता है और यह पार्ट की बनावट को ध्यान में रखकर ही तैयार किया जाता है। ये जो फिक्सर तैयार किया जाता है दोस्तों, ये पार्ट की जो लेआउट होती है, यानी पार्ट जैसे जिस हिसाब का आकार का रहेगा, ठीक उसी आकार का हमारा ये फिक्सर भी बनाया जाता है। अगला जो हमारा पॉइंट है वह है फिक्सर का संक्षेप चित्रण। अब इसमें फिक्सर का संक्षेप चित्रण दिखाया कि जैसे ये पार्ट है हमारा दोस्तों, ये हमारा पार्ट हो गया। एंड यहाँ पे ये क्लैंपिंग गेज हो गए हमारे, जिससे क्लैंपिंग इक्विपमेंट हो गए, ये क्लैंप करते हैं। ये लोकेटर पिन हो गया। जो लोकेटर पिन क्या काम करता है, पार्ट को सही दिशा में लगाने का कार्य करता है, यानी पार्ट को गाइड करता है कि पार्ट इसी दिशा में लगाया जाएगा। एंड ये सपोर्ट रहता है जो पार्ट को, जब हमारा पार्ट क्लैंप हो जाता है, जो सपोर्ट देता है ताकि ऑपरेशन होते टाइम हमारा जो पार्ट है वो पार्ट कहीं भी मिसप्लेस ना हो जाए और इसको सपोर्ट मिलती रहे। ये हमारा बॉडी है, फिक्सर की बॉडी, जिस पे हमारे पार्ट्स रखे जाते हैं एंड क्लैंपिंग किए जाते हैं। ये जो चित्रण दिख रहा है दोस्तों, ये है हमारा क्लैंप एंड ये है क्लैंप सपोर्ट यूनिट, जिसके द्वारा ये क्लैंप होता है। यहाँ पे ये जो क्लैंप है इसका लेआउट है ये दोस्तों। एंड ये लोकेटर पिन है जिसके कारण पार्ट को गाइड होता रहता है कि पार्ट सही दिशा में हमारा क्लैंप हो। ये CNC चक का संक्षेप चित्रण दिखा रखा हूँ इसमें दोस्तों, आप देख सक रहे होंगे। सबसे पहले क्या होता है, हमारा चक एडाप्टर होता है, जो कि ऐसा चक एडाप्टर रहेगा। जब CNC जो चक्र होता है, जब हम CNC चक को खोलते हैं तो ये सारे इक्विपमेंट जो भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ये सारे रहते हैं। ये अपने एक मतलब कि कहते हैं कि जो हमारा एक साधारण सा असेंबल प्रोसेस होना चाहिए वो रहता है। ये चक एडाप्टर है। चक एडाप्टर के बाद हमारा जो अगला है हमारा ड्रॉ नट है। ड्रॉ नट के बाद हमारा प्लंजर नट है। प्लंजर नट के बाद हमारा वेज नट है। वेज नट में ही हमारा बाल, स्प्रिंग, सेट स्क्रू ये सब रहते हैं दोस्तों। एंड ये चक बॉडी है हमारी, जिसमें हमारे क्या लगे रहते हैं, ये गेज निपल रखे रहते हैं, ग्रीज निपल, एंड टी नट लगा रहता है। एंड टॉप जॉज होते हैं जो हार्ड और सॉफ्ट होते हैं हमारे। इसी में हमारा मास्टर बेस जॉ लगा रहता है। मास्टर बेस जॉ से ही हम पार्ट को क्या करते हैं कि जो हमारा पार्ट को होल्ड करने का तरीका रहता है, यानी पार्ट को पार्ट का क्या आकार है, किस आकार में उसे होल्ड करना है, ये इसी के द्वारा हम सेट करते हैं। एंड ये हमारा है चक माउंटिंग बोल्ट्स हैं, जो कि चक को माउंटिंग करने के बाद इस बोल्ट से हम टाइट कर देते हैं। एंड ये हमारा कवर प्लेट है और ये कवर रिटेनिंग स्क्रू है, ताकि ये हमारा रिटेन रहे। ये हमारा जो कवर प्लेट है ये रिटेन करने के लिए हम इसमें स्क्रू लगाते हैं। तो कुछ इस तरह का हमारा ये CNC चक का संक्षेप चित्रण हमने दिखा रखा है। आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। एंड क्लैंपिंग क्या है, क्लैंपिंग जो हमने बताया आपको कि क्लैंपिंग जो हमारा इक्विपमेंट होता है जिसके कारण पार्ट हमारा पकड़ा जाता है और ऑपरेशन उसके पश्चात होता है। तो क्लैंपिंग होता क्या है, क्लैंपिंग भी फिक्सर का है अंग होता है, यह फिक्सर के ऊपर लगा रहता है। फिक्सर के ऊपर क्लैंपिंग हमारा लगा रहेगा। इसका मुख्य कार्य है पार्ट को निर्धारित जगह पर निर्धारित क्षमता से पकड़ना, यानी पार्ट को निर्धारित जगह पे निर्धारित क्षमता जो उसे चाहिए होता है क्षमता, इस क्षमता से अगर पकड़ेगा तो पार्ट हमारा बिल्कुल भी मिसप्लेस नहीं होगा, ऑपरेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड क्लैंपिंग प्रेशर जो इसका रखा जाता है 4 to 6 किलोग्राम तक रखा जाता है। ये 4 to 6 किलोग्राम के बीच रहेगा, तभी हमारा ये पार्ट मिसप्लेस नहीं हो सकता है। अदरवाइज़ हमारा पार्ट जो है मिसप्लेस हो जाएगा और उसमें ऑपरेशन रॉन्ग मेथड हो जाएगा। रॉन्ग मेथड के कारण उसमें डिफेक्टिव आने लगेंगे। तो हमें क्लैंपिंग का बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखना रहता है, किसी भी चाहे VNC हो चाहे CNC हो। CNC BNC में क्लैंपिंग प्रेशर हमेशा मशीन चलाने से पहले हमें हमेशा जांच लेना चाहिए कि क्लैंपिंग प्रेशर हमारा ठीक है या नहीं है।
हाइड्रोलिक पावर पैक क्या होता है, ये हाइड्रोलिक पावर पैक का भी मैंने एक चित्रण दिखा रखा हूँ आपको। तो हाइड्रोलिक पावर पैक होता है का मुख्य कार्य जो है वो क्लैंपिंग करने का होता है। इसमें ऑयल टैंक होता है जिसमें मोटर की सहायता से प्रेशर बनाया जाता है। एंड हाइड्रोलिक पावर पैक का प्रेशर जो रखा जाता है वो 20 to 35 किलोग्राम तक रखा जाता है, यानी 20 से 35 किलोग्राम तक इसका प्रेशर रखा जाता है। कूलेंट टैंक क्या होता है, इस टैंक में पानी के साथ कटिंग ऑयल डाला जाता है जिसमें मोटर की सहायता से स्पिंडल में लगे टूल पर डाला जाता है ताकि हमारा टूल गर्म ना हो सके। जब दोस्तों हमारी कोई भी ऑपरेशन होती रहती है, अब जो ऑपरेशन होगा उस ऑपरेशन के कारण क्या होगा, बहुत ज़्यादा घर्षण होगा, और घर्षण के कारण क्या होगा कि हमारे जो टूल हैं, जो भी रीमर हुआ, ड्रिल हुआ, टैप हुआ, जो टूल हम यूज़ कर रहे हैं, वो जब टूल हमारे पार्ट्स में ऑपरेशन करता है, जॉब में ऑपरेशन करता है, तो ऑपरेशन के कारण ये गर्म हो जाता है। यदि इस पर कोई ठंडा पदार्थ या ठंडी पानी, ये जो कूलेंट होता है ये ठंडा होता है, इसमें कटिंग ऑयल मिलाया जाता है, पानी में कटिंग ऑयल मिलाया जाता है, तो ये बिल्कुल दूध के कलर का हो जाता है, बिल्कुल सफ़ेद। तो यही होता है हमारा कूलेंट। ये कूलेंट क्या करता है, शीतलन का काम करता है, यानी पार्ट और टूल को दोनों को गर्म ना हो सके इससे बचाता रहता है। कूलेंट टैंक का लेवल हमेशा उच्चतम और न्यूनतम के बीच होना चाहिए, ना ही ज़्यादा ओवरफ्लो होना चाहिए और ना ही बिल्कुल कम होना चाहिए। तो उच्चतम और न्यूनतम हमें उसमें जोन बना देने चाहिए दोस्तों। सबसे अच्छा रहता है कि कूलेंट टैंक जो है उसमें जोन बना दिया जाए, यानी जोन बना देंगे, यानी पहला जो होगा हमारा ऊपर जो होगा वो रेड जोन, ऊपर जो होगा ग्रीन जोन, बीच में येलो जोन एंड नीचे रेड जोन। येलो जोन टू ग्रीन जोन अगर है तो हमारा लेवल सही है। यदि वो जैसे ही रेड जोन में आ रहा है तो वैसे ही हमें कूलेंट उसमें भर देना चाहिए। तो ये जोन ज़रूर बनाना चाहिए ताकि हम जानते रहें। एंड ये हमारा सीएनसी टर्निंग का संक्षेप चित्रण है दोस्तों। अब सीएनसी टर्निंग का संक्षेप चित्रण आप इसमें देख सकते हो। जैसे पहला यहाँ पे सेफ्टी विंडो रहता है, जो कि ऑपरेशन जब हो रहा होता है तो ये सेफ्टी विंडो लॉक रहता है, जैसे ही ये खुलेगा ऑपरेशन हमारा बंद हो जाएगा। ये सेफ्टी बाईपास का भी हमें ध्यान रखना रहता है कि इसमें हमारा अलग से कंट्रोल पैनल, ये जो कंट्रोल पैनल है, कंट्रोल पैनल में ही हमें सेफ्टी बाईपास का बटन रहता है। अगर हम वो दबा देंगे तो डोर खोलें या बंद रखें लेकिन ऑपरेशन होता रहेगा। तो हमें हमेशा ये ध्यान देना चाहिए सीएनसी टर्निंग में कि जो सेफ्टी बाईपास के बटन है उसको क्या कर देना, अनलॉक कर देना चाहिए। एंड सेफ्टी बाईपास कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो दोस्तों, अगर सुरक्षित आप रहोगे तभी जीवन का कुछ लक्ष्य है, अदरवाइज कुछ नहीं। ये कहो कि हम किसी को खुश करने के, या आपके जो सुपरवाइज़र हैं या फिर उनसे सीनियर, उनको खुश करने के चक्कर में आप प्रोडक्टिविटी 2-4 पार्ट ज़्यादा दे रहे हो, तो सोच रहे हो वो खुश हो जा रहे हैं, लेकिन यही अगर आपके ऊपर सेफ्टी कुछ हावी कर लेता है या फिर सेफ्टी कहीं आपके एक्सीडेंट में बदल जा रहा है तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो हमेशा हमें सेफ्टी ध्यान रखना होता है। ये जो मशीनें होती हैं, ये मशीनें जो ऑपरेशन होती हैं, ये कई गुना आरपीएम, मतलब आरपीएम जो इनका होता है, जो इनका ऑपरेशन करने का स्पीड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इस स्थिति में अगर हमारा हाथ वगैरह कुछ भी अगर अंदर जाएगा तो हमें क्या होगा, एक्सीडेंट हो सकता है। तो एक्सीडेंट से हमेशा हमें बचना चाहिए। तो और ये देखिए, अब चलिए हम देखते हैं बारी बारी से इसके कंपोनेंट क्या क्या हैं। कवर ये रहा हमारा, टूल टरेट, यहाँ पे टूल बांधे जाते हैं, ये टरेट रहता है बिल्कुल। मिनिमम हम सीएनसी में 10-12 टूल लगा ही सकते हैं। एंड मेन स्पिंडल ये है, मेन स्पिंडल, जो कि हम स्पिंडल का अभी आपको व्यू दिखा दिए हैं। इसके पीछे क्या क्या कैसे कैसे चक स्पिंडल में लगे रहते हैं हमारे। तो ये स्पिंडल है हमारा जिसमें हमारे पार्ट को होल्ड किया जाता है। हेड स्टॉक, ये हमारा हेड स्टॉक रहा दोस्तों। एंड मेन ड्राइव, ये जिसके कारण हमारा यहाँ से चलता रहता है, ड्राइव होता रहता है। एंड हाइड्रोलिक, यहाँ पे हाइड्रोलिक ऑयल रहता है हमारा। ये हमारा चक हो गया दोस्तों जिसमें हमारे पार्ट को होल्ड किया जाता है। ये हमारा बेड है, बेड पे ही क्या होता है, एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस, ये हमारा क्या होता है कि टूल टरेट घूमता रहता है। एंड फ्रेम, ये हमारा फ्रेम है दोस्तों। टेल स्टॉक हो गया, ये सीएनसी यानी कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, यहाँ पे हमारा दिया रहेगा कंट्रोल पैनल। एंड सीआरटी डिस्प्ले हमारा यहाँ पे रहेगा। एंड मॉनिटर, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल हमारा इलेक्ट्रिकल कैबिनेट होता है। ये कैरियर्स होता है हमारा, जो कि इससे चलाने का काम करता है। तो ये कुछ हमारा सीएनसी टर्निंग का संक्षेप चित्रण हो गया दोस्तों। इस चित्र के माध्यम से आप सीएनसी मशीन को देख सकते हैं और समझ सकते हैं।
होम पोजीशन। अब हम जानते हैं होम पोजीशन होता क्या है। होम पोजीशन क्या है? वह पोजीशन जिसमें मशीन के सभी एक्सिस की वैल्यू 0 होती है, उसको हम होम पोजीशन या रेफरेंस पोजीशन कहते हैं। यानी x का भी वैल्यू 0 रहे, z का भी वैल्यू 0 रहे, y का भी वैल्यू, जितने एक्सिस हैं सभी एक्सिस का वैल्यू हमेशा 0 हो, और उसे हम क्या कहेंगे? होम पोजीशन कहेंगे या रेफरेंस पोजीशन कहेंगे। होम पोजीशन की क्या ज़रूरत है? मशीन को एक्सीडेंट होने की वजह को कम करना और पार्ट को उसकी सही माप में बनाने में सहायता करता है हमारा होम पोजीशन। तो होम पोजीशन हमें हमेशा जब भी पार्ट हम, जैसे मान लो मशीन कुछ देर के लिए बंद है, तो मशीन को सबसे पहले हमें होम पोजीशन कर लेना चाहिए, एंड देन हमें पार्ट को क्या करना चाहिए? एक सैंपल पार्ट बनाना चाहिए, या फिर 1-2 साइकिल हमें विदाउट पार्ट चला देना चाहिए, कि देखना चाहिए कि हमारा जो हमारा होम पोजीशन है सही होम पोजीशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो हमें 1-2 साइकिल फ्री साइकिल चला देने चाहिए, ताकि हम देख पाएँ हमारा मशीन सही कार्य कर रहा है। मशीन को रेफरेंस कैसे करते हैं, आओ जानते हैं। टर्निंग में सबसे पहले क्या करते हैं? जेड और एक्स को कुछ दूरी तक हम माइनस एक्सिस में ले जाते हैं, और फिर जॉग मोड में दोनों एक्सिस को प्लस में कर देंगे, वो क्या हो जाएगा? हमारा 0 हो जाएगा। ये रेफरेंस कर लेंगे, रेफरेंस ही हमारा होम पोजीशन कहलाता है। अब ब्रदर वीएमसी जो मशीनें होती हैं उनमें मेनू का बटन दिया रहता है, मेनू में बटन दिया रहेगा 0 रिटर्न का। अब 0 रिटर्न बटन जैसे ही हम दबाएंगे वैसे ही हमारा क्या हो जाएगा? वो बीएमसी मशीन में ऑटोमेटिक हमारा होम पोजीशन या रेफरेंस पोजीशन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों कुछ ध्यान देने के लिए यहाँ पे हम नोट लिखे हुए हैं आपको। पावर कट के बाद मशीन रेफरेंस करते समय ध्यान रहे कि पार्ट में टूल तो नहीं फंसा है। अगर जैसे पावर कट हो जा रहा है तब हम आ रहे हैं होम रेफरेंस करने, यानी होम पोजीशन में करने के लिए मशीन को, तो हमें हमेशा ध्यान रखना है वहाँ पे कि जब भी हम पावर कट हो तो पहले हमें देख लेना चाहिए दरवाज़ा खोल के कि हमारा पार्ट कहीं टूल में फंसा हुआ तो नहीं है। यदि टूल में फंसा हुआ तो हमें मैनुअल निकालने का प्रयत्न करना चाहिए वहाँ पे, ना कि मशीन की 0 रिटर्न दबा देंगे। 0 रिटर्न से क्या हो सकता है कि हमारे टूल टूट सकते हैं, और जो टूल आते हैं दोस्तों वो काफ़ी महंगा आता है, तो टूल हमें हमेशा बचाना चाहिए। पार्ट लोडिंग और अनलोडिंग क्या होता है? लोडिंग का मतलब दोस्तों, लोडिंग का मतलब है हमारे पार्ट को फिक्सर के हिसाब से लगाना, लोडिंग कहलाता है। और अनलोडिंग क्या है? यह कार्य तब करते हैं जब एक चक्कर पूरा हो जाता है। तो जब एक साइकिल पूरा हो जाए तो वहाँ पे हम ये क्या करते हैं? पार्ट को निकालते हैं, तो अनलोडिंग कहेंगे। और जब हम पार्ट को लोड करते हैं, यानी पार्ट को फिक्सर के हिसाब से बैठाते हैं, तो उसे हम कहते हैं लोडिंग। ठीक है, अगला हम जानते हैं पार्ट लोडिंग और अनलोडिंग करते समय कुछ कार्य निर्देश दिए गए हैं। मशीन में पीस लगाने से पहले फिक्सर की बेसिक दशा को जांच लें, फिक्सर को अच्छी तरह से साफ करें, पार्ट को फिक्सर में अच्छी तरह से लगाएं, पार्ट बनने के बाद उसे अच्छी तरह से साफ करके निर्धारित जगह पर रखें। यानी दोस्तों हमें हमेशा जो है मशीन में जो पीस लगाने से पहले हमें फिक्सर की जो बेसिक दशा है उसे जांच लेनी चाहिए ही चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि फिक्सर कभी कभी क्या होता है, फिक्सर को कोई भी स्क्रू अगर हो गया, जो हमारे जिस स्क्रू के द्वारा वो वहाँ पे फिक्स किया गया है वो स्क्रू थोड़ा बहुत ढीला हो गया हो, तो उसे हमें टाइट कर लेना चाहिए, ताकि हमारा फिक्सर प्रॉपर तरीके से वहाँ पे फिक्स हो सके, और तभी हम पार्ट लगाएंगे। और फिक्सर को अच्छी तरह से साफ, हम जब पार्ट में प्रोसेस करते हैं या ऑपरेशन होता है हमारा, तो पार्ट से चिप्स निकलते हैं, वो चिप्स कहीं हमारे फिक्सर में अगर फंसे हुए हैं, तो जो हमारे सपोर्टिंग, जो हमारा फिक्सर सपोर्ट वहाँ पे सपोर्ट लगा रहता है, लोकेटिंग पिन लगा रहते हैं, तो उनमें अगर थोड़ा बहुत हमारा मान लो चिप्स फंसा रहेगा, तो चिप्स को निकालना चाहिए, नहीं तो वो पार्ट अच्छी तरीके से वहाँ पे क्लैंप नहीं हो पाएगा। और जब प्रॉपर तरीके से क्लैंप नहीं हो पाएगा, हो सकता है उस टाइम पोकायो के हमारा काम ना करे और हमारी मशीन चल जाए, तो उसमें क्या होगा कि पार्ट डिफेक्ट बन सकते हैं। और पार्ट को फिक्सर में अच्छी तरह से हमें लगाना है। पार्ट बनने के बाद उसे अच्छी तरह से साफ़ करके निर्धारित जगह पे रख देने चाहिए, यानी एयर गन से एयर और मार के, और हमें कूलेंट में फिर यानी साफ़ करके अच्छी तरीके से उसे पैकिंग कर देनी चाहिए। और नोट यहाँ पे कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं। लोडिंग करते समय ध्यान रखना है कि हमारा पार्ट सही तरह से लगना चाहिए, यानी पार्ट हमारा बिल्कुल सही तरीके से लगना चाहिए, तभी पार्ट की क्वालिटी को हम मीट कर पाएंगे, अदरवाइज़ पार्ट की क्वालिटी को हम मीट नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस, अगले वीडियो में हम इसके एक्सिस के बारे में जानेंगे, इसकी एक्सिस क्या है, कैसे ये वर्क करता है हमारा, और एक्सिस को हम कैसे
अपने हिसाब से रेफरेंस और होम पोजीशन में कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। आस्था क्लासेस आपके लिए रोज नए नए वीडियो लाता रहेगा।